हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन वीडियो बहुत काम की होने वाली है। इसे वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ, भाइयों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर सर हमारे अकाउंट पर लीन लग जाए, लीन मार्क्ड हो जाए, ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि लीन क्यों लगा है और किसने लगाया है, ठीक, किस संस्था या अथॉरिटी के थ्रू लीन मार्क्ड हमारे अकाउंट पर किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास कमेंट से अलावा भी काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल टाइम करके क्वेश्चन पूछा कि भाई पता कैसे लगे लीन किसने लगाया है। तो मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ, जो बहुत अच्छी हो रहा है। वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई लीन होता क्या है, लीन अमाउंट आखिर होता क्या है, और लीन कैसे लगा, क्यों लगा और कैसे हटेगा, इसका क्या प्रोसेस है, क्या हमें प्रॉब्लम्स होंगी, ये तो एक अलग का मैटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीन अमाउंट क्या होता है। दोस्तों आपने अगर बैटिंग की, ट्रेडिंग की, P2P से ट्रेडिंग की, आपने किसी भी ऑनलाइन इलीगल वेबसाइट पर या किसी इलीगल सोर्सेस के थ्रू किसी भी आपने अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन की और उस पर साइबर कंप्लेंट हो गई, तो आपके अकाउंट पे जो अमाउंट क्रेडिट हुआ प्रॉपर वो आपका होल्ड हो जाता है। मतलब बैंक उसको या साइबर सेल उसको ब्लॉक कर देती है, एक जगह होल्ड कर देती है। तो उस अमाउंट को कहते हैं हम लीन मार्क्ड, कि हमारे अकाउंट पर भाई जो अमाउंट आया था उस पर लीन मार्क्ड हो गया है। ठीक है। एक होता है फ्रीज। फ्रीज में क्या होता है, प्रॉपर अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है। ना आप ट्रांजेक्शन उससे ऑनलाइन कर सकते हैं, ना आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते। केवल उसमें पैसा क्रेडिट हो सकता है, लेकिन डेबिट नहीं होता है। ठीक है। वो होता है फ्रीज। फ्रीज में और लीन में बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि लीन अमाउंट क्यों हुआ है और किसने किया है। दोस्तों आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बैंक से आप पूछिए जा करके। अगर आपको ना बताए तो एक फिजिकल एप्लीकेशन दीजिए, तब पूछिए। अगर आपको बैंक तब भी ना बताए तो दूसरा मैटर क्या आता है कि आप अपने अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर करा लें। काफी लोगों की होगी, जिसकी नहीं है वो रजिस्टर्ड करा लें। एक एप्लीकेशन मेल के थ्रू बैंक को दीजिए। बैंक को 30 दिन के अंदर आपका आंसर देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देती तो आरबीआई की लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंक की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बैंक पर एक्शन आरबीआई ले सकती है। इसलिए बैंक को आपको मेल से ही बताना पड़ेगा कि भाई आपका लीन अमाउंट क्यों लगा है, कैसे लगा है। चाहे वो साइबर सेल से कांटेक्ट करके बताए या कैसे भी बताए। अगर वो ना बता पाएगी तो साइबर सेल का कांटेक्ट नंबर आपको शेयर करेगी, साइबर डिटेल शेयर करेगी। आप उनसे बात की, वो लोग आपको बताएंगे कि आपका लीन अमाउंट क्यों हुआ है और कैसे हटेगा, क्या आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। भाई आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या आपका सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है। तीसरा मैटर ये आता है भाई, अगर आपको मेल के थ्रू भी आंसर नहीं मिला तो आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं। बट अगर आप कंप्लेंट नहीं फाइल करना चाह रहे तो आप आरटीआई फाइल कर दीजिए। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है, एक एप्लीकेशन टाइप करके बैंक को आरटीआई डाल दीजिए। चाहे ऑनलाइन डाल दीजिए, चाहे किसी डाकखाने से डाल दीजिए। ठीक है। आरटीआई का जवाब बैंक को आपको देना पड़ेगा। नहीं देती है तो पर डे के साथ तो बैंक पर फाइन लगेगा। आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, उसके बाद देना पड़ेगा। अगर तब भी बैंक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना देगी तो बैंक पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। वैसे आप अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप स्टेटमेंट निकालिए, बैंक से स्टेटमेंट निकलवाइए। भाई आपने कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी लीन हुई है, फ्रीज हुआ है, कौन सा अमाउंट, ठीक है, वो स्टेटमेंट में भी आ जाता है। आप खुद देखें कि भाई मेरा अकाउंट में जो पैसा आया था वो कहाँ से आया था, जो फ्रीज या लीन किया गया है। आपको पता लगेगा कि भाई लीन अमाउंट क्यों हुआ है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन फीस हुई है, और आप साइबर सेल से कांटेक्ट करके अपना जो है क्लियर करवा सकते हैं या कोर्ट के थ्रू क्लियर करवा सकते हैं। कुछ केसेस में तो बैंक की वही अकाउंट लिंक कर देती है, तो वो तो आपको सीधे सीधे बता देगी भाई बैंक लिंक क्यों कर दिया। अगर आपके ऊपर कोई बैंक की प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे बाइक का लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, कोई भी एसेसरीज लोन हो, होम लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, बिजनेस लोन हो, आपके ऊपर ड्यू है, ईएमआई ड्यू है, तो बैंक आपका अकाउंट लिंक मार्क कर देगी। बट उस केस में वो आपको सीधे सीधे बता देगी भाई आपने हमारा अमाउंट पे नहीं किया, आपकी इतनी ईएमआई बाउंस हो गई, इतने पेनल्टी आप पे पड़ी हुई है, आप इसको क्लियर कर दो, आपका लीन हट जाएगा। तो लीन लगना एक बहुत बड़ी बात है। अगर साइबर सेल या किसी साइबर केस के अंतर्गत आपके ऊपर लीन लगाया गया है, तो अगर बैंक ने लीन लगाया तो बैंक की जो प्रॉपर्टी आप पे ड्यू पड़ी है उसका आप सेटलमेंट कर दें, उसे क्लियर कर दें, आपका लीन हट जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।